नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत के योग को ग्लोबल बनाने में पीएम मोदी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आप सब जानते हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाना शुरू किया गया था। योग को जन जन तक पहुंचाने वालों में बाबा रामदेव का नाम भी लिया जाता है। भारत और दुनिया भर में योग को एक नई पहचान दिलाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव ने साल 2006 में पतंजलि की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पतंजलि की शुरुआत में बाबा रामदेव की मदद किसने की थी? वो महिला जो अगर न होती तो आज शायद पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड बनता ही नहीं। जब बाबा रामदेव के पास कोई बैंक अकाउंट तक नहीं था, तब उस वक्त एक महिला अनुयायी ने उन्हें करोड़ों रुपए का लोन दिया था, जिसकी मदद से उन्होंने पतंजलि की शुरुआत की थी और आज वो कंपनी 40,000 करोड़ की बन चुकी है। इस महिला का नाम है सुनीता पोद्दार। बाबा रामदेव योग गुरु के साथ साथ बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। उनकी कंपनी पतंजलि का करोड़ों का कारोबार है, लेकिन एक वक्त था जब उनके पास इसे शुरू करने के लिए पैसे तक नहीं थे। स्वामी रामदेव और बालकृष्ण की इस परेशानी को उनकी एक महिला अनुयायी ने दूर किया। उन्होंने ही बाबा रामदेव को लोन दिया था, जिसकी बदौलत बाबा ने पतंजलि की नींव रखी थी। सुनीता ने बाबा रामदेव को 50 से 60 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन दिया था और इन्हीं पैसों से उन्होंने साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। सुनीता और सरवन पोद्दार स्कॉटलैंड में रहते हैं। सुनीता अपने बढ़ते वजन से परेशान थी और उन्होंने बाबा रामदेव के योग को अपनाया और उनका वजन इसके बाद फिर काफी कम हो गया। यही कारण था जिसकी वजह से सुनीता बाबा रामदेव की एक तरह से फैन हो गई थी। वो बाबा रामदेव की अनुयायी बन गई। उन्होंने 20 लाख पाउंड में लिटिल कुम्ब्रे नाम का एक आइलैंड खरीदा था, जिसे साल 2009 में उन्होंने बाबा रामदेव को बतौर गिफ्ट दान किया था। उन्हें कहीं से बाबा रामदेव की योग क्लासेस की डीवीडी मिली थी, जिसकी मदद से उन्होंने अपना वजन कम किया था। सुनीता पोद्दार का जन्म मुंबई में हुआ, पालन पोषण काठमांडू में हुआ। उनके पति सरवन सिर्फ 4 साल के थे जब वो पिता के साथ ग्लासगो चले गए। सुनीता से उनकी शादी हुई। उन्होंने 1980 में होम केयर का बिजनेस शुरू किया था। सुनीता ने भी अपने गैस स्टेशन का बिजनेस छोड़कर पति का कारोबार ज्वाइन कर लिया। सुनीता ग्लासगो की सबसे धनी महिलाओं में गिनी जाती हैं। वो गैस स्टेशन चलाती थी, लेकिन बाद में पति का कारोबार ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अपने बढ़ते वजन से परेशान होकर सुनीता की मुलाकात बाबा रामदेव से विदेश में ही हुई। बाबा की मदद से उनका वजन काफी कम हुआ और वो वहां पर उनकी शिष्य बन गई थी। सुनीता ओक मिनिस्टर हेल्थ केयर की सीईओ भी हैं। ये कंपनी स्कॉटलैंड की अग्रणी और होम केयर और पुनर्वास सेंटर के तौर पर काम करती है। उन्होंने बिना किसी शर्त के बाबा रामदेव को पतंजलि शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए का पर्सनल लोन दिया। इसके अलावा गिफ्ट में आइलैंड भी दिया। साल 2011 तक दोनों के पास पतंजलि आयुर्वेद में 24.92 लाख शेयर थे। इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 7.2% की थी। आचार्य बालकृष्ण के बाद पोद्दार दंपत्ति पतंजलि आयुर्वेद में दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। बाबा रामदेव एक साधारण योग शिक्षक थे, लेकिन बाद में उन्होंने पतंजलि की शुरुआत करने का फैसला किया। इसमें सरवन और सुनीता पोद्दार के साथ साथ गोविंद अग्रवाल ने भी उनकी काफी मदद की। आज पतंजलि का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने बीते वित्त वर्ष में 886.44 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। वहीं आचार्य बालकृष्ण की कुल संपत्ति 29,680 करोड़ रुपए है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सुनीता पोद्दार से जुड़ी इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।